दाढ़ी का मतलब सद्दाम हुसैन क्यों हो गया? अंजना जी, दोनों बातों का नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अब्दुल मन्नान जी भी शब्द तो बोले नहीं कि सद्दाम हुसैन खराब आदमी था। बोलिए तो एक बार कि इतना खराब और इतना निम्न स्तर का व्यक्ति था कि उसकी तुलना होने से दिल आहत हो गया। ये बोलने को तैयार नहीं है अंजना जी। मतलब मजे की बात यह है कि खराब बोलने को तैयार नहीं, मगर तुलना में बहुत खराब नजर आ रहा है। यह अपने आप में विचित्र तर्क है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं, जो श्रद्धा का विषय है, यदि वो श्रद्धा मर्डर केस जो होता वो केवल एक सामान्य घटना होती, ठीक है। अब्दुल मन्नान साहब, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, सोशल मीडिया का अकाउंट जो आफताब का एक्टिव था, श्रद्धा की मौत के बाद आफताब की वाहवाही करते हुए कैसे कैसे घटिया कमेंट किए गए हैं और वो किस आधार पर किए गए हैं, इसको आप देखते तो आपकी आंखें खुल जाती। तब आपको समझ में आता कि वो एक नॉर्मल क्राइम नहीं है, उसके पीछे एक मानसिकता नजर आ रही है और इसके आधार पे चीजें हुई और ये बातें पब्लिक डोमेन में है। दूसरी बात आपने कही, गंभीर बात और हल्की बात कहने की बात, तो मैं कहना चाहता हूं सबसे गंभीर बात तो मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन ही करती है। उत्तर से दक्षिण तक जहां जाते हैं बहुत हल्की बात करते हैं। क्यों? आग लगाते हैं, गैस छोड़ते हैं हमेशा, क्योंकि गंभीर बात तो जमीनी बात तो करनी नहीं होती है। जहां जाना वहां जमीन पे आग लगा देनी होती है, वह कार्य करते रहते हैं। इसलिए आप लोग जब मुद्दे की बात कहते हैं तो भाई मान लीजिए आपको लगा हेमंता विश्व शर्मा ने ऐसा बोला तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए था। हम मुद्दे की बात करते हैं तो कांग्रेस वफादार कुत्ते पे आ गई। अब आप ये बताइए, इसमें हम मुद्दा उठा रहे हैं या वो? बल्कि कांग्रेस को कहना चाहिए था हेमंता विश्व शर्मा ने नेहरू जी की तारीफ कर दी, वो भी नहीं बोला, या फिर उसको इग्नोर करके मुद्दे की बात करनी चाहिए थी। पकड़ा सद्दाम हुसैन को खराब आदमी कह नहीं पा रहे हैं और आगे वफादार कुत्ते पे। तो मान्यवर, इसमें हमारी गलती है या विपक्षी दलों की गलती है? ऐसा है कि किसकी गलती है? मनन साहब, कुछ ही देर में आचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सूप दूध से चलनी को जिसमें खुद 72 छेद। अब सर, AIMIM अगर सुलगाने वाले मुद्दों पर दूसरी पार्टी को लेक्चर दे तो कौन सुनेगा? बोलेगा देखिए तो कि आपके बयानों की लिस्ट में क्या क्या आता है। और अब तो वैसे साहब खुद ही कहते हैं कि लोग मुझे भड़काऊ भाईजान कहते हैं। अरे भाई, भड़काऊ भाईजान कहते हैं तो उन्होंने कह दिया कि कहते हैं। तो कल इस पे हमारी आपकी बात हो गई थी, आप नाराज हो गई कि जैसे आपको गोदी मीडिया कहा जाता है वैसे हमको कह दिया गया। चलिए, ये सब लोग बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी को कुछ कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ऐसे वाले शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना मीडिया के लिए, वो सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आप लोग जब देश के चौथे स्तंभ पर हमला करते हैं और ऐसे शब्दों का नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि आप बहुत डिससर्विस कर रहे हैं लोकतंत्र को। और इस तरह के शब्दों पर आप लोग पब्लिक लाइफ में हैं, आप पर अगर कोई सवाल करता है तो आप लोगों को ये आदत हो गई है मीडिया पर उल्टा हमला करने की। अब निजेश अवस्थी जी, आज बड़ा सवाल ये है, आचार्य प्रमोद कृष्ण भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज बड़ा सवाल ये है कि ऐसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आपको सद्दाम हुसैन को, पाकिस्तान को, श्रद्धा हत्याकांड, लव जिहाद नहीं लाना पड़ेगा ना अगर विकास पर भरोसा हो तो। लेकिन इन शब्दों को लाना पड़ता है क्योंकि आपको आरोप यही लगता है ना कि आपको अपने जो वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करना है, आपको अपने हिंदुत्ववादी राजनीति पर और तटस्थ होकर चलना है, इसीलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। ये देखिए, सोमनाथ मंदिर का भव्य नजारा एक बार हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ अब निजेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी, पाकिस्तान की एंट्री तो भारत की राजनीति में उसी दिन हो गई थी जब भारत का एक पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर के वहां के मीडिया कर्मियों से कहते हैं, वहां के लोगों से कहते हैं कि भैया हम तो इस आदमी को नहीं हटा सकते, आप हमारी मदद कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नरेंद्र मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए। और पाकिस्तान की एंट्री तो उस दिन हो गई थी जिस दिन इमरान खान ने राहुल गांधी के वक्तव्यों को UN में पढ़ा था। पाकिस्तान की एंट्री तो उस दिन हो गई थी जिस दिन भारत की सेना से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे गए थे। भारत की राजनीति में पाकिस्तान की एंट्री तो उस दिन हो गई थी जब पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी और गांधी परिवार के बड़े करीबी सिद्धू साहब ने कहा था जीवे जीवे मेरा यार इमरान। तो पाकिस्तान की एंट्री कोई नई नहीं है अंजना जी। जो लोग कहते हैं उनसे पूछिए कि पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान के गुण गाना, पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाना, ऐसे वक्तव्य देना जो UN में जाकर के आधार बने, ये उनसे पूछा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कंसोलिडेशन की बात है तो ये तो आप चंदन ठाकुर से पूछिए जो उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की पार्टी है, मुसलमानों को सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है और कांग्रेस को बचाने के लिए मुसलमानों को आगे आना चाहिए, ये तो चंदन ठाकुर ने कहा। तो आप बताइए इसमें कि जब सारे पूरे प्रचार में
जहां बार बार नर्मदा डैम की बात हो रही है, गुजरात के विकास की बात हो रही है, गुजरात की जीडीपी की बात हो रही है, गुजरात के मैं ठीक है। आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ कि मुस्लिम की वहां पर क्या पर कैपिटा इनकम क्या है बाकी देश की तुलना में। तो आप बताइए कि इस कंसोलिडेशन कहाँ से हो रहा है? कंसोलिडेशन तो उस तरफ से हो रहा है। अगर जवाब में इधर से कुछ आता है तो बात अलग है। बाकी ठीक है। अलबत्ता ये कहा जा सकता है, बीजेपी वाले कह सकते हैं, जैसे दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, शिवराज पाटिल, सलमान खुर्शीद, इनका अपना व्यक्तिगत बयान था, तो ये भी कहा जा सकता है इन सब ने गालियां दी हैं, नीच किस्म का आदमी, नाली का कीड़ा, पता नहीं क्या क्या कहा है वो यहाँ पर, वो बार बार मीडिया में आता भी रहा है। तो कंसोलिडेशन ठीक तो है। कहाँ से हो रहा है अंजना जी, ये बात सोचनी चाहिए।